बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान और शुमाली कोरिया ने क्लस्टर बॉम्बिंग पर तैयारी शुरू कर दी है। ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है ये भी ईरान अमेरिका वार में ही सामने आई, जब ईरान ने मुख्तलिफ मिसाइल्स के ज़रिए क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं इसराइल पर गिराए और उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ना सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि हैफा में मौजूद जो उनका बहरी बेड़ा था, जिसको जलालार फोर्ट कहते हैं, मुबैना तौर पर उस पर भी क्लस्टर बॉम्बिंग के ज़रिए ही आग लगाई गई, जो 30 घंटे तक नहीं बुझी और नकारा होकर इस वक्त यूक्रेन या किसी और रियासत में खरा अपनी मरम्मत करा रहा है। ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है दुनिया भर में बैन है और इस पर जो है काम नहीं हो रहा, लेकिन 3 ममालिक जो थे उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। इनमें ईरान, इसराइल और अमेरिका शामिल है। अमेरिका और इसराइल ने जब इस पर दस्तखत करने से इनकार किया था तो ईरान ने भी इनकार कर दिया था, लेकिन शुमाली कोरिया तो किसी पाबंदी का जो है वो कहते हैं पाबंद ही नहीं है। इस जैसी पाबंदियों का जिस तरह से वो न्यूक्लियर पर काम कर रहा है, इसी तरह से जो किम जोंग है उन्होंने इस पर भी काम शुरू कर दिया है कि अब वो भी मिसाइल्स क्लस्टर बॉम्बिंग की तरफ जा रहे हैं। और ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है आम क्लस्टर बॉम्ब्स नहीं हैं जिस तरह के ईरान ने इस्तेमाल किए हैं, ये एटमी क्लस्टर बॉम्बिंग है। यानी एक ऐसे छोटे बॉम्ब्स जिनके अंदर न्यूक्लियर भी वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, बहुत छोटे पैमाने पर, लेकिन ये एक बड़ी तबाही का बायस बन सकते हैं। यानी ये मुख्तलिफ एरियाज़ में जैसे जिसका रेडियस जो है चंद किलोमीटर भी हो सकता है, उसके अंदर ये तबाही मचा सकते हैं और वहाँ पर एटमी जो है छोटे धमाके कर सकते हैं। ये क्लस्टर बॉम्बिंग्स जो हैं ये दुनिया भर में इसीलिए ख़त्म की गई थी कि इससे शहरियों को नुकसान पहुँचता है। जंगों में अगर फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया जाए तो उस पर कोई किसी को इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर शहरों पर हमला किया जाए तो इस पर इतराज़ किया जाता है। इसीलिए इसराइल भी अक़वाम मुत्तहिदा में गया था कि उसके शहरों पर क्लस्टर बॉम्बिंग की जा रही है और ये नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ईरान जो है वो इसकी तैयारी कर चुका था। उसने अपने हैबर शिकन मिसाइल के अंदर क्लस्टर बॉम्बिंग का कामयाब तजर्बा इसराइल में करके दिखाया। दिमोना, तेल अवीव और बहुत सारे शहरों के अंदर उसने यही क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करके सैकड़ों जो हैं बिल्डिंग्स को जो है नुकसान पहुँचाया, जिसके नतीजे में इसराइल में अफरा तफरी रही। इनका ख्याल था कि शायद एक मिसाइल आएगा, उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ईरान ने जब मिडल ईस्ट के अंदर अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनके इंटरसेप्टर्स को नाकाम बनाया, इसी तरह उसने क्लस्टर बॉम्बिंग के ज़रिए जो आयरन डूम इसराइल के मुताबिक 5 लेयर्स का था उसको भी नाकाम बनाया। जब एक मिसाइल फ़ज़ा में फटता है तो उसके अंदर से छोटे छोटे नए मिसाइल जो हैं, आग के गोले समझ लें या आग के मिसाइल समझ लें, वो बरसना शुरू हो जाते हैं। और किम जोंग ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी साइंटिस्ट टीम को ये कहा कि उसे इससे भी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स चाहिए, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हो सकते हैं, जिनके अंदर छोटे पैमाने पर एटमी वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। वो इस बात पर है कि जब उसकी जंग होगी तो वो दुनिया के जिस खत्ते से भी कोई मिसाइल जो है, ये मिसाइल या बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ उसकी तरफ आएगा, उस पर वो हमला करेगा। इसराइल को वो दहशतगर्द स्टेट करार देता है, अमेरिका को अपना दुश्मन करार देता है, और इसके साथ साथ उसने जापान और जनूबी कोरिया के लिए भी बहुत सारे मिसाइल बना रखे हैं, जिनके आए रोज़ वो तजर्बात करते हैं। एक ताकतवर शख्सियत है, मजबूत है, अपनी पूरे मुल्क के अंदर कंट्रोल है, और सारी आवाम जो नज़र आता है वो उसके साथ है, और वो हर आने वाले दिन के साथ एक नए हथियार के साथ सामने आता है। अब क्लस्टर बॉम्बिंग की बात आई तो फिर किम जोंग जो हैं एक नए बॉम्ब के साथ जो हैं वो सामने आ गए हैं, और उन्होंने कहा है कि अब उनके मिसाइल्स भी इसी बॉम्बिंग के हामिल होंगे। दुनिया जो है बड़ी तेज़ी के साथ आग की तरफ और तबाही की तरफ बढ़ रही है, और इसमें क्लस्टर बॉम्बिंग जो है वो अहम किरदार अदा करने वाली है। किम जोंग की ये बात कि इसके अंदर छोटे एटमी वॉरहेड वाले मिसाइल्स भी फ़िट किए जा सकते हैं, ये ज़्यादा हौलनाक और ज़्यादा खौफनाक है। पहले ही दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त भी जंगी सूरत हाल है। अगर आपको यूक्रेन और रशिया की जंग का पता है, या आपको ये पता है कि अमेरिका जो है वेनेज़ुएला के साथ और क्यूबा के साथ जंग में इन्वॉल्व है, और इस तरह आपने हमस बंद है, और मिडल ईस्ट और ईरान और इसराइल और अमेरिका की फ़ौजियाँ आमने सामने हैं। चीन नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में जंगी तैयारियों पर है, फिर फ़िलिपाइन में
اس وقت بھی فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، تو یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا تائیوان کی حفاظت چین سے کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لے کر اگر آپ اس کو پوری دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے ایک افراتفری کا ماحول لگتا ہے۔ وہ چاہے آپ نے حمص ہے، باب مندب ہے، توسوشیما ہے، آپ نے توسوشیما ہے، یا آپ نے ملاقہ ہے، سب جگہ آپ کو یہی لگے گا کہ ایک جنگ کا سا ماحول ہے، اور اسی جنگ کے ماحول میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے اسلحے اور انواع و اقسام کے میزائل جو ہیں ان کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک پہلو ہے کہ اس طرح کے میزائل جو کہ انسان اور انسانیت کو تباہ کریں گے نہیں بننے چاہیے، لیکن امریکہ اس کا آغاز کرتا ہے ہمیشہ۔ اسی طرح کلسٹر بمبنگ پر اگر امریکہ دستخط کر دیتا تو بہت سارے ممالک نے دستخط کر دینے تھے، اور آج کم جونگ جو تھے اکیلے ہوتے، لیکن کیونکہ دستخط امریکہ نے نہیں کیے، امریکہ کی دیکھا دیکھی اسرائیل نے نہیں کیے، اور ان دونوں کی دیکھا دیکھی یا ان دونوں کے نہ کرنے پر ایران نے بھی اس سے انکار کیا، اور ایران نے تو کلسٹر بمبنگ چلا بھی دی، یعنی کلسٹر بمبنگ کر دی، جس کے باعث جو ہے اسرائیل کے اندر بڑی تباہی ہوئی۔ اور اب بھی اگر شمالی کوریا جو ہے ان کو استعمال کرے گا تو ساؤتھ کوریا اور جاپان کو تو خطرہ ہے ہی، لیکن یاد رکھیں اس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں جو 12-14 ہزار کلومیٹر دور موجود امریکہ میں بھی تباہی مچا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا ایک بڑی فوجی طاقت بن کر ابھرا ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے میزائلز، نئے ہتھیار، نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ وہ شاید وہاں پر بہت زیادہ کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور ایک طرح کی وہاں پر آپ یوں سمجھے کہ بادشاہت ہی قائم ہے، کیونکہ کم جونگ جب جہاں بھی جاتے ہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو مظاہرے ہیں میزائل چلانے کے اور پھلجھڑیاں تو نہیں، میزائلز ہی ہیں چلانے کے جو مظاہرے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب کلسٹر بمبنگ کی جو بات انہوں نے کی ہے یا جس کی تیاری وہ کر رہے ہیں اور تجربات شروع کر دیے گئے ہیں، یہ اور خوفناک سلسلہ ہے جو مزید آگے آنے والے دنوں میں ایک بڑی مہلک جنگ جو ہے باعث بن سکتا ہے۔ مجھے بار بار خوف لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ بہت قریب آتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے ہر آنے والے دن کے ساتھ کہیں سوام 2، کہیں ٹوماہاک، کہیں اس طرح کے کلسٹر بمبنگ میزائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جو بڑے پیمانے پر انسانوں کی قتل و غارت کرنے کا باعث بنیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ملحمت العظمیٰ جو ہوگی اس میں اتنی انسانی لاشیں ہوں گی کہ پرندوں کو زمین پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، شاید اس میں خون تو شامل ہوگا ہی، گوشت بھی شامل ہوگا، تابکاری بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پرندے زمین پر نہ اتریں، اور یہ تابکاری بڑے پیمانے پر کلسٹر بمبنگ سے ہی ممکن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھیں۔ تباہ کاریاں تو ہو رہی ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، پیٹرول بم ہم پر گرایا گیا ہے، لیکن کم جونگ جو ہے وہ دشمن پر کلسٹر بمبنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔